एक ऐसा मुद्दा जिसको सुनकर आज पूरे भारत में सब लोग शॉक में हैं, दर्द में हैं। और जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रही थी, आप इस सिचुएशन को समझकर, देखकर, पढ़ने के बाद आप खुद इस चीज से हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार इस उड़ीसा की स्टूडेंट ने अल्टीमेटम दिया, बार बार कहा कि अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिली तो मैं सेल्फ इमोलेशन या फिर सुसाइड भी कमिट कर सकती हूँ। एक ऐसा ही इशू हमें उड़ीसा से सामने दिखा है, जिसको हम लोग आज इस इवेंट में, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं ये बेसिकली उड़ीसा का ये जो मामला है वो क्या है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सेल्फ इमोलेशन मतलब खुद को केरोसिन डालकर जला लिया है। आप सोचिए कि अगर एक छोटी सी भी चोट या छोटा सा भी बर्न हमारे ऊपर हो जाता है तो हमें उस चीज की कितनी पीड़ा होती है, लेकिन यहाँ पर खुद अपने आप को जला लेना वो अपने आप में कितना बड़ा एक ट्रैजिक इवेंट है। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि उड़ीसा के बालासोर के अंदर क्या हुआ है बेसिक। अगर आप यूपीएससी 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करें, जहां समझ सकें कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को आप इंटीग्रेट करके चल सकते हैं, आप हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की स्पेसिफिकेशंस अगर हम लोग देखें तो ये बैच आपका 18 मंथ्स का फुल कोर्स कवरेज होगा, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीशन के साथ रिविजन भी करवाया जाएगा। पैरेलली इस बैचेस में क्लासेस जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं तो रेडियंस इंस्टीट्यूट के देहरादून सेंटर पे आके ऑफलाइन मोड पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर के कन्वीनियंस से। जो यहाँ पर सबसे स्पेशल फीचर है वो है आपकी मेंटरशिप। हर एक स्टूडेंट को एक वन ऑन वन डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए जरूरी है, जहां पे आपका मेंटर आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करना है। तो फर्दर डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको कंप्लीट फुल डिटेल जो है वो मिल जाएगी बैच के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं और जरा इस इवेंट को जो हुआ है इस समय उसके बारे में समझते हैं। ये केस है एक उड़ीसा में बीएड करने वाली बच्ची का, जो बार बार अल्टीमेटम दे रही थी कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और अगर इसके ऊपर इसको जस्टिस नहीं दी गई तो कुछ सिवियर स्टेप्स होंगे जो उसको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये केस है उड़ीसा के एक स्टूडेंट का, जिसने यहाँ पे सेल्फ इमोलेशन जैसा स्टेप जो है वो उठाना सही समझा, अपने आप को जिंदा जलाना उसने सही समझा, क्योंकि उसे लगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रही है और मुझे अगर ऐसा कोई इवेंट करना है तो शायद इस इवेंट से बाकी लोगों के साथ जस्टिस हो सकेगी। ये जो इवेंट है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ रिलेटेड है, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कंडक्ट हुआ है। विक्टिम के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस केस में, सो शी इज अ 20-year-old बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, जो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी। 12 जुलाई को उन्होंने सेल्फ इमोलेशन करा। 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड। 90 to 95% बॉडी के अंदर उनका इंजरी था, दैट वाज 3rd डिग्री बर्न, और 90 to 95% बॉडी जो थी वो कंप्लीटली उनकी इंजर हो चुकी थी। अगर इवेंट्स की हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये इवेंट या ये स्टेप उन्होंने इमीडिएटली लिया है। ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स जिसपे बार बार उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वहां की अथॉरिटीज इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पे हैरेसमेंट एलिगेशंस को कंटिन्यूसली इग्नोर करा गया है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक फॉर्मल कंप्लेंट भी जारी करी थी उनकी आईसीसी को, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को, एज वेल एज उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को, लेकिन कोई एक्शंस नहीं लिए गए। यहाँ पे जो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है समीर कुमार साहू, उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि वहां पे इग्नोरेंस रही है कंटिन्यूसली। उन्होंने अपने कंप्लेन में इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट के बारे में, थ्रेटनिंग बिहेवियर के बारे में और इमोशनल डिस्ट्रेस के बारे में मेंशन किया है। जुलाई 1 को उन्होंने एक हैंड रिटन नोट भी लिखा था, जहां उन्होंने मेंशन किया था कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलेगी तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, आई हैव टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस। एंड यहाँ पर उनके ये वर्ड्स भी हैं दैट आई हैव लॉस्ट पीस इफ नो एक्शन इज टेकन, आई मे बी फोर्स्ड to die by suicide, and this is a step which has been taken by her
और ये मानकर कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिली है तो शायद मेरे स्टेप से किसी और इंसान को जस्टिस जरूर मिल पाएगी। आगे अगर हम लोग देखें तो इंस्टीट्यूशनल का फेलियर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं दिलीप घोष, अलॉन्ग विद द इंटरनल जो कमिटी है, उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं करी। स्टूडेंट्स रिपोर्टेडली सब्जेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ ह्यूमिलेशन हो रहा है, अथॉरिटीज उन्हें इग्नोर कर रही हैं, किसी तरीके के इफेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। इस चीज के चलते यहाँ पे लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हुआ। 12 जुलाई जिस दिन शी परफॉर्म्ड सेल्फ इमोलेशन, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करा कैंपस में। पोस्ट प्रोटेस्ट शी इज सेड टू हैव एंटर्ड द प्रिंसिपल्स कॉरिडोर। प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने प्रिंसिपल की कॉरिडोर में गई, वहां पर उन्होंने अपनी बात भी रखी, बट उसके बाद वही कॉरिडोर के बाहर केरोसिन को उन्होंने पोर किया एंड सेट हरसेल्फ अब्लेज। कॉलेज सिक्योरिटी पर्सोनल उन्हें बालासोर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, लेकिन बाद में चलकर 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। So what has been followed over there? Despite critical care, student has passed on July 14 भुवनेश्वर में। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी के अंदर फाइनली उनकी क्रिमिनेशन जो है वो करी गई थी। लीगल प्रोसीडिंग्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास वो लीगल या लॉज हैं जिसके थ्रू अगर ऐसी कोई एक्शन हो तो हम उसके पे काम कर सकें। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे समीर कुमार साहू जो प्रोफेसर है अक्यूज्ड इस पूरे केस के मामले के अंदर, उनके ऊपर सेक्शन 354, सेक्शन 306 और 509 के अंदर चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंदर भी एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं। उन्हें ग्रॉस निग्लेजेंस, जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, उन्हें ग्रॉस नेग्लिजेंस, फेलियर एक्ट ऑफ द कंप्लेंट एंड विदाउट होल्डिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे भी उनके ऊपर भी फर्दर चार्जेस बिल्ड करे गए हैं। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात करें तो उड़ीसा पुलिस ने यहाँ पे एक एसआईटी का फॉर्मेशन किया जिसको हेड कर रही है फीमेल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यूजीसी की अगर हम लोग बात करें, यूजीसी की एक गाइडलाइंस है कि 4 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बनानी जरूरी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉलेज के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी भी होना जरूरी है जहाँ पे लोग अपनी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल कर सके, अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो उनके साथ शेयर कर सके। तो ये जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, उसने पूरे के पूरे सिस्टम को भी डीपली इंट्रेंच करा है, डीपली उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। यहाँ पे जो आईसीसी है वो फेल कर गया है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो भी फेल कर जाती है। और यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस एक्ट है 2013 में जिसको बनाया गया था, उसके अंदर भी यहाँ पे फर्दर चार्जेस को बिल्ड करा गया है। यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस रही है, किसी भी तरीके के प्रिलिमिनरी रिलीफ मेजर्स के ऊपर भी काम नहीं करा गया है। कॉलेज का मैनेजमेंट भी यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया है। सेवरल कंप्लेंट्स के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ उस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश करी, किसी तरीके के मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करी गई है। रेगुलेटरी लैप्सेस यहाँ पे काफी ज्यादा हद तक रहे हैं और यूजीसी और नैक के रेगुलेशंस को यहाँ पे नहीं माना गया। अब इन सब चीजों के बीच में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है, पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है? राहुल गांधी ने कहा है दिस इज सिस्टम इंड्यूस्ड मर्डर। कांग्रेस, सीपीआई, बीजेडी वो भी इसको एक तरीके का इंसिडेंस बता रही है। जॉइंटली उन्होंने कहा है कि स्टेट वाइड शटडाउन होना चाहिए। यहाँ पे जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके का इवेंट है जो गलत हुआ है। गवर्नमेंट के रिएक्शंस हैं, जिस समय उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, वो एक्सट्रीमली कह रहे हैं कि दिस इज अ वेरी पेनफुल इवेंट और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ही हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रीफ टुवर्ड्स दिस इवेंट। बट आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटीज के थ्रू ग्रीफ आकर उस चीज पे कोई प्रोविजन हो पाएगा? स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन हमें ऐसे कोई ना कोई इवेंट्स जो है वो सुनने को मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे लीगल प्रोविजंस का कंप्लीट ब्रीच हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंदर भी कंपलसरी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर कहा गया है कि भाई आईसीसी बननी चाहिए। 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन होकर उसका सोल्यूशन आना भी जरूरी है। यहाँ पे साथ ही साथ यूजीसी के नॉर्म्स हैं 2016 में कि अवेयरनेस ड्राइव्स और प्रिवेंटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए कैंपस को सेफ रखने के लिए, और ईयरली रिपोर्ट्स जो है वो यूजीसी को सबमिट करनी है अगर किसी तरीके के कंप्लेंट्स आ रहे हैं और उन पे क्या एक्शंस लिए गए हैं। तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस अगर हम लोग समझे, एक की सिस्टमैटिक कंसर्न है, मैकेनिज्म है कॉलेजेस का जिनको इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। जो फीमेल सर्वाइवर्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली कहा गया कि आपको उन लोग को किसी तरीके का मेंटल हेल्थ
जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है, और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटीज़ कंडक्ट हुई हैं। पब्लिक डिमांड्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो ट्रांसपेरेंट और थर्ड पार्टी सुपरविजन चाहती है। इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ का होना ज़रूरी है। फीमेल ऑफिसर्स की रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी काम करना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली रिक्वायर्ड है। सो ये केस सिर्फ एक लौता केस नहीं है। हम जानते हैं कि भारत में हमें ऐसे बहुत से केसेस हैं, दुनिया में भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनके बारे में आए दिन हमें सुनने को मिलता है, और जो दर्दनाक हैं कि क्यों लॉज बनाए जाते हैं लेकिन वो लॉज जो है वो ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर पाते हैं, वो क्यों सिर्फ फाइलों के अंदर धूल खा रहे होते हैं। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है। हमें कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए साथ-साथ लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको साथ-साथ यहाँ से मिलती रहें। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।